नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है। तो हर दिन मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियो बनाता। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, एसएमपीएस, वो क्या है, उसका काम करने का लॉजिक क्या है, ड्राइंग के साथ बताएंगे। पहले समझते हैं एसएमपीएस का फुल फॉर्म। ठीक है। एस मतलब स्विचिंग, एम मतलब मोड, पी से पावर। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। वो वो ज़्यादातर कंट्रोल सर्किट में यूज होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर इंडस्ट्रियल में काम किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि एसएमपीएस कैसा होता है दिखने में। ठीक है। तो उसको काम करने का लॉजिक क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं देखा हो तो आपको जो कंप्यूटर जो सीपीयू है उसके अंदर भी एसएमपीएस रहता है। ठीक है। तो आज उसके बारे में ड्राइंग के साथ समझते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए, ड्राइंग के साथ बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है। उसका क्या फ़ायदा है, इस तरह में बताएंगे। ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखना। तो ये जो आप देख रहे हैं आपका स्क्रीन में, ये आपका है एस एम पी एस का ड्राइंग। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। एस एम पी एस का फुल फॉर्म तो आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है। तो अभी समझते हैं इसका कैसे काम करते हैं। ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये आपका हो गया रेक्टिफायर एंड फिल्टर। रेक्टिफायर तो पता ही है, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी कन्वर्ट करना है। लेकिन रेक्टिफायर से जो कन्वर्ट होता है ना, वो वोल्टेज उतना प्योर डीसी नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि डीसी इस तरह से रहना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो रेक्टिफायर से बना हुआ जो डीसी रहता है उसमें थोड़ा एज एज ही रहता है, इस टाइप का रहता है। ठीक है। तो एसी में क्या होता है, एसी में तो पूरा इस टाइप का रहता है, लेकिन जो रेक्टिफायर से बना हुआ, तो इसीलिए उस चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर भी यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टिफायर एंड फ़िल्टर, मतलब वो क्या करेगा, डीसी को पूरा प्योर डीसी बना के वो बाहर भेजेगा इधर। यहाँ से जैसे कि 220 घुसा हुआ है, तो ये रेक्टिफायर 220 ही वोल्टेज बना के यहाँ पे ये स्विच तक भेजेगा। ठीक है। तो स्विच के थ्रू ये ट्रांसफार्मर घुसेगा। ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर घुस जाएगा। तो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि डीसी में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। डीसी में कभी भी ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं होता है। ठीक है। लेकिन कब यूज़ होता है, कब किस पोजीशन में यूज़ होता है, क्योंकि मैंने ये खुद अपना एक्सपेरिमेंट किया हूँ। क्योंकि आपने जैसे कि कोई भी ट्रांसफार्मर लेके, जैसे कि ट्रांसफार्मर को मान लिया ड्राइंग है ना, इस ट्रांसफार्मर है, तो ये इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिया, कोई भी बैटरी का वोल्टेज दे दिया, तो क्या करेगा, जैसे आप सप्लाई देंगे ना, यहाँ पे क्या करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा ये कोयल। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाएगा, लेकिन क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। जैसे चला गया रिटर्न नहीं आता है। जैसे आपने सप्लाई कट कर देंगे ना, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड दो बार आएगा रिटर्न। जैसे आ जाएगा ना, इस जो टर्मिनल, इसमें वोल्टेज मिलेगा आपको, इस टर्मिनल में वोल्टेज मिल जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं दोबारा फिर बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो दो वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी रहता है। ठीक है। आपने यहाँ पे बैटरी का सप्लाई दे दिया, जैसे दे दिया ये मैग्नेट तो बन गया, मैग्नेटिक फ्लक्स तो आ गया। ठीक है। रिटर्न नहीं है। जैसे आपने सप्लाई कट कर देंगे ना, ये आ जाएगा, तो ये कटेगा, तो यहाँ पे आपका ये टर्मिनल में आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट किया हूँ। ठीक है। तो इसी चीज़ से यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ किया जाता है एस में। ठीक है। कैसे, अभी समझते हैं। ठीक है। ये जो वो चीज़ को सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच दिया है। ठीक है। ये स्विच का कितना स्पीड है ये समझते हैं। इसका स्विच का जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच, ये क्या करेगा, आपका 1 सेकेंड में 15,000 से 50,000 तक ये ऑन ऑफ करेगा, NONC करेगा। सोचिए इसका स्पीड कितना है 1 सेकेंड में। जैसे कि हम लोगों का जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कितना होता है 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज, लेकिन इसका जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या करेगा, 15 to 50 किलो हर्ट्ज का है। तो मतलब ये 1 सेकेंड में ये स्विच क्या करेगा, 1 सेकेंड में 15,000 से 50,000 तक ये ऑन ऑफ कर सकता है। सोचिए,
तो नॉर्मल हम लोग का जो घर में स्विच रहता है, अगर आपने उसको ऑन ऑफ किया तो कितना है, 1 सेकंड में आप ज़्यादा से 3 से 4 बार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, तो ये स्पीड इतना कर सकता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है ये ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है ना, उसको फिक्स करना, उसको ये डिसाइड करेगा कि आउटपुट वोल्टेज कितना होना है, ठीक है। जैसे कोई भी एसएमपीएस का एक फिक्स मतलब फिक्स रहता है वह आउटपुट, ठीक है, आउटपुट फिक्स रहता है। तो इस आउटपुट में कितना रखना है, जैसे कि इसका 24 वोल्ट है, मान लीजिए इस 24 वोल्ट है, ठीक है, 24 वोल्ट है कि नहीं, ये फिर यहाँ से एक फीडबैक दिया है, ठीक है। ये आउटपुट सेंसर है, मतलब ये आउटपुट में कितना है वो बताएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अगर क्या करेगा, कम होगा तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी स्विच है ना, इसको क्या करेगा, इसका स्पीड जो ऑन ऑफ का जो स्विचिंग है ना, उसको बढ़ाएगा। जितना बार इसका स्पीड बढ़ गया मतलब इसका आउटपुट बढ़ गया। सोचिए, इसका जो ये स्विच है, ये स्विच का स्पीड कम हो गया मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है ना, ये कम हो गया, ठीक है। इतना समझ लिए, क्योंकि डीसी सप्लाई को आप देंगे ट्रांसफार्मर में, जैसे छोड़ेंगे एक फ्लक्स कटेगा इसको, तब यहाँ वोल्टेज बनेगा। तो वही चीज़ क्या करेगा, कंटिन्यूली अप डाउन करेगा स्पीड, क्या करेगा, ये फ्लक्स जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा जाएगा, मतलब ये स्विच जितना बार ऑन ऑफ होगा उतना बार वो फ्लक्स क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, रिटर्न करेगा। तो जितना ज़्यादा इसको काटेगा, जो सेकेंडरी कोयल को जितना ज़्यादा काटेगा उतना ज़्यादा इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो एसएमपीएस का मेन फंडा है ये स्विच है, और कुछ नहीं है, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई आया, यहाँ से सप्लाई आया, रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट किया, या स्विच के थ्रू ट्रांसफार्मर दे दिया। ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट को कितना रखना है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसको इसको ये स्विच को भी पता चलना चाहिए कि आउटपुट में क्या है, क्योंकि जो फिक्स किया वो पहुँचा कि नहीं पहुँचेगा, उसके लिए ये एक अलग से एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह से सर्किट बना हुआ है। ये क्या करेगा, आउटपुट में 24 वोल्ट है कि नहीं ये सेंस करेगा, नहीं है तो ये अदर फादर इसको स्विचिंग करने के लिए भेजेगा। जैसे स्विचिंग ये स्पीड बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, ऑन ऑफ ज़्यादा स्पीड होगा, ऑन ऑफ स्पीड हो जाएगा तो इसमें वोल्टेज बनना चालू करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो स्विचिंग करेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। अगर आउटपुट में वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, स्विचिंग को कम करेगा, जो स्पीड है स्विचिंग का उसको कम कराएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। रेक्टिफायर का ये फिल्टरिंग और डीसी कन्वर्ट करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आउटपुट में वोल्टेज कितना है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि बाहर से 220 आया है, जब आया है तो हम लोग कंट्रोल सर्किट में ज़्यादातर 12 टू 24 वोल्टेज में यूज़ होता है, क्योंकि ये एसएमपीएस कंट्रोल सर्किट के लिए बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा 24 से आपको मैक्सिमम मिनिमम 6 वोल्ट से 5 वोल्ट से आपको मैक्सिमम 24 वोल्ट यूज़ होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम है, जो वोल्टेज आया है, जो 220 वोल्ट आया है, 220 वोल्ट आया है, उसको स्टेप डाउन करके भेजना है। तो स्टेप डाउन कितना करना है, ठीक है, वो पहले से डिसाइड मतलब सेट किया है, तो उसको पूरा कंट्रोल करेगा ये। जितना ज़्यादा ये स्विचिंग करेगा आपका वोल्टेज बढ़ेगा, अगर उसका इसका स्विचिंग घट गया मतलब इसमें आपका आउटपुट वोल्टेज भी घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एसएमपीएस काम करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एसएमपीएस कहाँ का यूज़ होता है, ठीक है। अगर पावर उसमें काम करता है, जितना भी कंट्रोल पैनल में देखिए एसएमपीएस लगा रहता है, ठीक है, उसमें इसी लॉजिक में काम होता है, ठीक है। दोस्तों आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया है, अगर मेरे वीडियो से आप लोग कुछ नॉलेज मिल गया है तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर दूसरा वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।